से निकाल के मारा। मेरा नाम विनीता है, मेरे बेटे का भी नाम है। 2.5 से 3 लाख रुपए हमारी चोरी रात में हुई। खाना खा रहा था सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके। आइए आपके शहर की प्रमुख खबरों से आपको रूबरू कराता हूं, आपको अवगत कराता हूं। दोस्तों, एक साथ 4 खबरें जो एजी टीवी लाइव आपको लगातार दिखाता है और दिखाने जा रहा है। दोस्तों, आपके शहर की, आपकी गांव की, आपकी कस्बे की, आपकी अड़ोस पड़ोस की, आपकी स्टेट की, एजी टीवी लाइव का प्रयास रहता है कि आपको आपके आसपास की खबरें जो आप तक न पहुंची हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोस्तों, आइए उत्तर प्रदेश कानपुर से चालू करते हैं खबरें। कानपुर की खबरें हैं। दोस्तों, आपसे कई बार बता चुका हूं और अब भी बताने जा रहा हूं। ये खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा मेहनत करके लाई जाती है। शासन प्रशासन के अधिकारियों से, नेताओं से, जनता से बात करके वहां तक पहुंच के फिर खबरें लाते हैं और एजी टीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजी टीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आइए शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर से। दोस्तों, अनवरगंज कानपुर में है, कुली बाजार में एक कारखाने में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद भयंकर आग लगी, जो आप इस खबर में देखेंगे कितनी भयंकर आग है। और अभी तक एजी टीवी लाइव पास ही सूचना नहीं है नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग हताहत हुए नहीं हुए, जान माल की हानि होने या नुकसान होने की अभी तक कोई खबर नहीं। इसी वजह पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ सिर्फ आग लगी है, इस कारण लगी है। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जिस पुलिस पे हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी सुरक्षा करेगी और हमारी शिकायत सुनेगी, लेकिन वही पुलिस अगर क्रूर हो जाए, क्रूरता अपनाए, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर के यही मामला है। जो है कानपुर में चकेरी में एक दरोगा जिनका नाम प्रसाद सिंह है, और एक व्यक्ति को ऐसा मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा, क्योंकि ऐसे इंसान कहलाने लायक भी ये दरोगा नहीं है, हैवान है एक प्रकार से कहूँ। दोस्तों, ये एक युवक जो मजदूरी करता था, पेंटिंग करता था, उसको इतना मारा कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई। जो आप इस खबर में देखेंगे, उसकी पीड़ित की माँ और बहन दोनों ही मीडिया को बाइट दे रही हैं। मीडिया के माध्यम से सब कुछ बता रही हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, अब आइए तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी खबर दोस्तों, पता नहीं क्यों अपनी जान लोग दे देते हैं। आत्महत्या जिसे कह लो, आत्महत्या कर लेते हैं। इतना होपलेस हो जाते हैं
क्यों उनके आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक मामला आया है, कानपुर से ही है। एक लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या किया। अभी चंद दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। नवविवाहिता ने क्यों फांसी लगाई, क्या कारण था, वो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जो उसके मैके वाले मीडिया को बता रहे हैं, उसके पिताजी, अन्य सगे संबंधी, भाई बहन जैसे कह लो, यानी कि मीडिया से बात कर रहे हैं, वो भी आप खबर में देखेंगे। दोस्तों, आइए चौथी खबर की ओर भी ले चलते हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। नकाब पोश चोर, क्योंकि नकाब की आड़ में उनको ये सोचते हमें पहचाने नहीं जाएंगे, इस वजह नकाब लगा लेते हैं। और एक चमगा कारोबारी के यहाँ उन्होंने लाखों की नकदी तथा 1 किलो सोना और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। पुलिस देखिए तलाश कर रही है, कब तक उनकी गिरफ्तारी होती या नहीं होती, वो आप आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, ये 4 खबरें हैं, इस वजह छोटी छोटी हेडलाइन में आपको बता रहा हूँ। विस्तार से बताऊंगा तो शायद 2 घंटे में भी ये पूरी नहीं होगी। दोस्तों, देखेंगे बाइट के माध्यम से जो पीड़ित परिवार बाइट दे रहे हैं, वो सब आप समझ जाएंगे कैसे घटना हुई, क्यों हुई, कौन थे, कारण क्या था। ये सब आपको आगे आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये चारों खबरें कानपुर से रुस्तम खान, जो कानपुर से चीफ ब्यूरो हैं, उनके द्वारा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ RK अजय को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। देखिए आगे। नमस्कार। एक नई खबर पुलिस बाजार में लग गई। देखो भैया, नीचे गिर गया है। आइए चाची, क्या बात है? जूम करो। मैं लेटा हुआ हूँ, मैं रामा देवी का हूँ और ये जाजमऊ थाना प्रभारी ये प्रसाद, ये कल्लू सिंह यहाँ रहते हैं लोहा नगर रामा देवी में। इनने 3 सिपाही के साथ मुझको ऐसा मारा है कि मेरे दोनों टांगें टूटी हुई है और मेरी कमर
छूटी हुई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया हुआ साथ में कल्लू सिंह। निकाल के मारा। मेरा नाम विनीता है, मेरे बेटे का विक्की नाम है। उसको क्या कहते हैं, घर में खाना खा रहा था, सब उनको ले जाके घसीट के मारा गया है। वो कल्लू सिंह के किराए पे रहते हैं, उनका जो भी नाम है मैं नहीं जानती, लेकिन है पुलिस प्रशांत नाम है। उनको घर से निकाल के ले गए, पहले दरवाजे पे मारा है, फिर चौराहे पे मारा है, वहीं चौराहे पे वहीं मार के छोड़ के चले गए। प्रशांत कौन है? प्रशांत पुलिस वाले हैं कोई, उनके घर किराए पे, उनके किराए पे रहते हैं। कल्लू सिंह के भतीजे हैं। हाँ, कल्लू सिंह के भतीजे। क्यों मारा? थोड़ी लड़ाई हो गई थी, उस कारण मारा है। किनसे लड़ाई हुई थी? उन्हीं से। क्या नाम है? प्रशांत नाम है क्या? हाँ, वही नाम है। कहाँ चोट लगी आपको? पूरे हाथों पैरों में लगी है, कमर में उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उठ पा रहे? कहाँ चोट? कमर में लगी है। बस मैं इतना चाहती हूँ सर, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। कहाँ आई है? हाँ, फ्रैक्चर है या नहीं है, लेकिन अभी MRI करने के लिए बोला है, उतना मेरे पास पैसा नहीं है। बस मेरा कहना है कि मेरे बेटे का इलाज हो। कहाँ आई है? और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहाँ पर आई है, कहाँ शिकायत करनी है? कहाँ? चौकी थाने चकेरी, रामा देवी चौकी। आप क्या कह रहे थे? आप बताइए प्लीज। क्या आप भाग रखना चाह रहे हैं और कुछ नहीं? आप भाग रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं, भाग रहे हैं आप अपना पक्ष रख लीजिए। आपने मारा, इस तरीके से मारा जाता है क्या? अफवाह नहीं, उनका परिजनों का कहना है कि आपने मारा है, स्ट्रेचर पे लेटा हो गया, स्ट्रेचर पे लेटा है। क्या कहेंगे? हाँ मामा, लीजिए बात कर लीजिए। इससे बात करने से क्या मतलब? हाँ मामा, जो बात अरे पत्रकार है आपके पास। नाम है आपका? शिवानी नाम है मेरा। शिवानी, क्या हुआ आपके भाई? मेरे भाई को सर घर से निकाल के मारा गया है। कल्लू सिंह के घर किराए पे रहते थे, चौकी इंचार्ज उन्होंने। क्या नाम है? प्रशांत नाम है सर उनका। क्यों मारा? कोई बात हो गई थी सर थोड़ी, तो इस वजह से उनको मारा है। कहाँ चोटें आई हैं आपके भाई? पीछे बैक पे, उठ नहीं पा रहे। अभद्र व्यवहार किया गया? हाँ, मुझे भी सर, मेरे से भी ऊंची आवाज में बात की गई है, मुझे धक्का दिया गया है। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उनको मना कर रही थी। किसने धक्का दिया आपको? वो सिविल ड्रेस में कोई थे, भैया थे वो, प्रशांत। क्या करता है आपका भाई? भाई ड्यूटी करता है मेरा। कहाँ काम करता है? मतलब पेंटिंग का काम करता है, बताइए। क्या चाहती है? इंसाफ चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए और कार्रवाई हो उनके। बहुत बढ़िया ओ भैया बात तो करनी पड़ेगी ना। उससे बात वाला ठीक सूचना हो गई है, उनका काम आना। दूसरी बात वो कह रहा है कि क्या नाम है, क्या मामला है? किसका? आपका क्या नाम है? सूरजपाल। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? बहू ने फंसरी लगाई इसे। कैसे? अब कैसे लगाई उसमें कहा जाना, कैसे लगाई उसके अंदर सब लोग देख रहे हो। झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, झगड़ा उसके दिमाग से पता नहीं क्या टेंशन थी जो ऐसा कर रही थी वो। और रही बात, वो पहले जिस रात पे आई उसी रात पे रेलिंग नहीं लगी घर में, और घर में टाइल नहीं लगा, हमसे बताया गया। तो हमने परसों बताया था कि मतलब जब तुम लोग देखने गए थे, बहनोई गया था, दादा गए थे, पापा उनके आए थे, और उनके चाचा लड़के आए थे रामोतार। हमने कहा जब सब लोग आए तो उनसे पूछ लेती कि टाइम नहीं लगा तो रहती आराम से रहे। अच्छा, कितने दिन हुए शादी को? 22 तारीख तो हुई थी। कौन महीना था भैया? 22 नवंबर तो थी बारात। अच्छा, चौथी गई थी, उसके बाद ये आई थी दोबारा? चौथी गई हम लोग। लिवाल है, लिवा लेने के बाद फिर 24 तारीख को दीपक छोड़ आया है दिसंबर में, 24 दिसंबर छोड़ आया। तब हम लोग गए थे फिर लेवाने 29 तारीख को। तो इनकी मम्मी बताया जाएगा तो उनके कह लगी कि हम नहीं जाएंगे। ठीक,
उसके बाद अपनी महतारी से कहेंगे अगर हमको ज़बरदस्ती भेजोगे तो हम कुछ कर लेंगे, पछताओगी। ठीक, तो उनकी मम्मी कहें भैया 1 महीना रहने दो, सही बात ठंडा आ जाए दिमाग। हमने 1 महीना छोड़ दिया उसको। हम फिर गए थे 6 तारीख को, मम्मी से कहा हम आ रहे हैं, उनकी माता से कहा, कहा लगे आओ भैया। तो हम गए, फिर समझाया बुझाया, इसे समझाना चाहिए। तो समझाने के बाद हमने कहा कि अगर बिटिया परिवार बांध चलोगी ज़्यादा अच्छी बात, अगर परिवार बांध नहीं चलोगी तो दोनों परिवार बिखर जाएंगे। और तुमको नहीं जाना, हमें बाप समझो, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारा फैसला करा दो बेटा, अपने घर तुम हो जाओ, लड़का चाहे शादी हो चाहे ना हो, तुम्हारे हो चाहे ना हो, अपना अपना खुशी खुशी रहो। ये सब बातें की है। दोबारा तो कल आई है 6 तारीख सुबह घटना हुई है 6:30 बजे करीब, 6:30 बजे करीब हम लोग नीचे कबाड़ उतार रहे थे भंडरिया सिरे 6:30 बजे हम कबाड़ उतार रहे थे। ये नहा रहे थे पूजा करने के लिए और बिटिया हम भर रहे थे, भैया ऊपर भंडरिया सिरे सामान निकाल रहा था वही कबाड़। ठीक, और करीब 8:30 बजे हम बेच करके आए, तब इनकी मातारी फिर फोन किया। रात में बात हुई थी इनकी मातारी से, तो कहा कि पता नहीं ये लड़की क्या करना चाहती है। क्या माँ से बात कर रही थी फोन पे? क्या नहीं, उन्होंने माँ से बात नहीं की है। माँ कब? कल? हाँ, कल शाम को 6 बजे, 7 बजे आते जब दीपक कह रहा था, मतलब फोन कर रही कहीं, है ना, शायद भौजाई थी उसकी, पितियोत भौजाई। मतलब क्या लगा था जब से आई थी, जब से वो मकान न बनने को लेके हाँ यही सब हो रहा था। और एक दिन लैटरिन जा करके फोन कर रही थी, ये खा करके आया खाना नीचे, ये बैठा, तो ये उससे नहीं कहे, इनसे कहे चलो मम्मी देखो जरा लैटरिन बात कर रही है। फिर हमसे फोन करके कहे, तो हमने बहुरियत, फिर इसने धमकी दिया दीपक ने, कहा पापा हो हमारे नहीं समझ में आ रहा, अब तुम संभालो, हम जो करने जा रहे हो तुम समझना। तो हम गए डराए, तो हमने कहा बेटा तुम कुछ ना करो, ये 24 तारीख 22 तारीख 23 तारीख बात है, 23 तारीख बात है। तो हमने कहा बेटा तुम कुछ ना करो, और इसके बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत किया, तो बहुत कहती पापा को मालूम हुआ, हमको मालूम ही फोन बात किया है। और उस दिन कहती तुम ही बिगाड़े घूम। हमने कहा बेटा बताओ क्या बिगाड़े घूम रहे? लड़की वालों को लड़की वालों को बता दिया क्या? हाँ ये सब बता दिया लड़कों वालों से, जितनी बातें सब का हमारे दिल में कोई छुप नहीं है कि हम छुपा करके कोई बात करते हैं। और यही कहा कि बिटिया अगर दोनों परिवार है, हम मर जाए या तुम मर जाओ या कोई मर जाए, तो क्या देखने आता? कोई नहीं देखने आता है। ठीक, उसके बाद चाहे हमको सांची हो, चाहे फांसी इनको हो, चाहे जिसको हो, उसके बाद आदमी क्या देखता है? वो तो मर के चला। तो उनके बड़े दादा कहें भूत पड़ेगा, चुड़ैल बनोगे, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। ये सब बातें कही रहे उनके बड़े दादा। दादा का फोन किया ये भी इतना पड़ा था, अब तो थोड़ा व्यवस्थित कर दिया हमने। इसी अलमारी छोड़ी हुई है, अलमारी की चाबी इसके ऊपर रखी थी। क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। रोहित जी क्या हुआ है? हमारा जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की हमारी चोरी रात में हुई।
एक 12:30 से 5 के बीच में। 12:30 बजे लास्ट पिताजी हमारे सोए, 5 बजे मम्मी उठी, तब तक चोरी हो चुकी थी। क्या क्या गया? और इसमें 4 अंगूठियाँ हैं मेरी, और वाइफ की जो है कमरबंद है, हाथ का है, कान के सोने के हैं, एक बिछिया है, 3 पायल हैं, 35 से 40 हज़ार रुपये नगद। क्या करते हैं आप और खाना कौन सा? क्या क्या काम करते हैं आप? हमारा जो है पिताजी हमारे किराने का काम करते हैं, सामने हमारी बेकरी टाइप की दुकान है, कन्फेक्शनरी रहेंगी। कौन सा इलाका है, कौन सा थाना? ये वाजपेयी नगर पड़ता है यहाँ पे, और जाजमू थाना लगता है। कितनी दूर है थाना से? थाना यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर। क्या पुलिस की गश्त नहीं होती है क्या? गश्त तो होती है हमारे हिसाब से, क्योंकि एक आध बार हमने देखा है, मगर अब इसे अंदर नहीं आते वो सब। हाईवे पे सूचना दी थी? सूचना दी है, वो काम कर भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। अभी हम उन्हीं के पास थे तो फुटेज देख रहे थे, रोड के उस पार जो मकान है उनके यहाँ से फुटेज देख रहे थे। अभी बगल में साइड में एक जगह कैमरा है, वहाँ भी देख रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या आपकी पहली चोरी या और भी हुई है इससे पहले? अब अंदर तो चोरियाँ होती रही होंगी, बाकी हमारे यहाँ तो पहली चोरी है इस मोहल्ले में, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे पहली चोरी है। मेरा नाम जावेद आलम है। मैं डिफेंस कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरे घर देर रात 3:40 पे 3 चोर जो कैमरे में दिख रहे हैं वो छत से कूद के आए और उन्होंने छत का दरवाज़ा खोल के फर्स्ट फ्लोर पे आके मेरे घर में चोरी की। और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बेटी रहती थी, लेकिन वो इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं थी, तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए उनको कमरा खाली मिला, तो उसमें से उन्होंने कैश और ज्वेलरी मतलब चोरी की है। 2.5 लाख तकरीबन कैश था और 1 किलो सोना था, सोने की ज्वेलरी थी। अच्छा ये बताइए कि कौन सा ये इलाका है, कहाँ का निवास है? ये डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ थाना चकेरी जाजमऊ का है। जिस जगह चोरी हुई है आपके यहाँ, पीछे से क्या जो चोर आए हैं, कोई ऐसे चढ़ने की जगह भी है दीवार पे? हाँ, वो दीवार से फांद करके छत से चढ़ के कूद के आए हमारे घर पे। जैसा कि आपने फोटो दिखाया जिसमें ऑटो में बैठे कुछ लोग वैसे कर रहे हैं, क्या हाँ, पुलिस ये तफ्तीश कर रही है, छानबीन में लगी हुई है और पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द खुलासा कर देंगे। स्टोरी के पीछे क्या आपको किसी को पता है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं। क्या ऐसा कोई लोग हैं जो रेकी कर रहे हो आपके घर के आसपास, आपने देखा हो कभी कैमरे में या कभी सामने उनको? नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। घर के अंदर से घुसे तो कैमरे बंद कर दिए? नहीं, जब घुसे थे तो कैमरे चालू थे,
लेकिन उन्होंने आने के बाद में कैमरे उन्होंने स्विच ऑफ करके बंद कर दिए, नेट भी बंद हो गया और कैमरे भी बंद हो गए। तो उसके बाद जो फुटेज थी वो नहीं मिल पाई हमें। जी, छत के रास्ते से आए थे। हमारा चमड़े का व्यवसाय है। क्या हुआ था ये? इधर देखिएगा। जो हम सुबह ऊपर आए तो दरवाज़ा खुला हुआ था कमरे का, तो मैंने अंदर जाके देखा तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी सब। आप लोग उस समय कहाँ थे? हम लोग नीचे, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम है। और चोरी किस फ्लोर पे हुई? चोरी फर्स्ट फ्लोर पे। कितना का सामान गया है, क्या क्या गया है? सामान का बताया मैंने आपको कुछ ऐसे। नहीं, अभी आपने कुछ लगभग जो आपके एक सीमेंट की क्या गया है, कैश किया है, ज्वेलरी गई है, कितना क्या कैश किया? कैश थे और करीब 5-6 सेट मेरे थे, 5-6 सेट बेटी के थे। लगभग कितना सोना था? लगभग होगा 1 किलो के आसपास होगा। और कैश कितना था? 2 लाख, 2 या 2.5 बस। अच्छा, चोर कहाँ से आए थे, क्या क्या लगा आपको? ऊपर से आए थे, छत से। अच्छा, कोई सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसा कुछ? हाँ, कूदे हैं सब दिखे, मगर वो लोग बांधे ना मुंह पे। अच्छा। कपड़ा बांधे, मुंह नहीं दिखा। नकाब। लगभग कितने बजे का समय रहा होगा ये जब चोरी हुई? 3:30 बजे उसमें आया, कैमरे में फुटेज में सुबह। हाँ, 3:30 बजे का टाइम। घर में कितने लोग थे उस वक्त आप लोग? 2 ही लोग थे हम लोग। अच्छा, बाकी लोग नहीं थे यहाँ पे? नहीं, बाकी लोग नहीं थे। क्या हुआ था? क्या जब घर के अंदर कूदे हैं तो क्या कैमरे वैमरे बंद कर दिए थे क्या? हाँ, कैमरे अंदर आए, यहाँ उतर के ऊपर से आए, यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ तक का आया उनका फुटेज। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से तार खींचा, ऊपर से तार खींच के ये बंद कर दिया कैमरा। अच्छा, पीछे का जो पोर्शन है छत का, क्या वहाँ से कोई चढ़ने की वो है? नहीं है, पता नहीं है। ठीक, कभी देखा नहीं। अभी आपने इसकी सूचना किसी को दी? हाँ, रिपोर्ट की है पुलिस, मेरे हस्बैंड वही कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना है पुलिस का, कोई आश्वासन? हाँ, वो कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, हम ढूंढ लेंगे। क्या नाम है भैया? विपिन चंद मिश्रा। चोर आए थे आपके घर के बगल में, चोरी किया, क्या है पूरा? उनका पूरा मामला यही है, हम तो सो रहे थे और हमको मालूम ही नहीं पड़ा। जो लोग चेकिंग करने आए थे तो उन्होंने ये बताया कि 3:15 से 3:55 के आसपास ये काम हुआ है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी राउंड लेती है, लगभग इसी टाइम के आसपास राउंड लेती है। और किस रास्ते से गए ये आपको पता लगा? ये सब किस रास्ते से गए हैं, किससे आए, ये कुछ नहीं पता। क्या आपके घर में भी कुछ सुनने में आ रहा है कि आए थे? मेरे यहाँ एक आदमी जो मतलब जरूरी था, जो बैग ले गया। अच्छा, आपके यहाँ कहीं चोरी हुई है? नहीं, हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई। क्या हुआ? बैग लेके गया, बैग लेके गया। मेरे यहाँ ऐसा सब टूटा पड़ा, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था उनको मिली नहीं। बच्चे के बैग लेके हाँ, क्योंकि ये समझ में आता है कि उनकी जो है संख्या ज्यादा थी, क्योंकि संख्या इसलिए ज्यादा थी, एक आदमी तो ये हमारी तरफ और 2-3 आदमी उनके यहाँ चोरी चेक करने चले गए बगल में। एक आदमी जो है ना, कैमरा था वो यूं सामने, तो ऊपर कर दिया उसका। अच्छा, एरो। तो लगभग इसकी संख्या ज्यादा थी? संख्या ज्यादा। अच्छा, तो कहीं कोई ऐसा कोई यहाँ पर आपको संदिग्ध आदमी लग रहा हो जो? नहीं, कोई संदिग्ध आदमी कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से ना इनमें से कोई नहीं, ना ये ना ठेकेदार, क्योंकि अगर इनमें से होता वो मेरे यहाँ करता तो बगल में क्यों जाता? ऐसा बताया जा रहा है कि आपके यहाँ से चोर चढ़े होंगे, आपके यहाँ मेरे यहाँ चढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, इधर चढ़ने के लिए। आपके यहाँ से बैग एक दिन पहले गया? नहीं, बैग जो हमारा, उसने जो आया जरूर है, मगर उसने ये देखा, पता नहीं क्या समझ के बैग ले गया। जब उसको समझ में नहीं आया तो उसका कुछ कांटेक्ट नंबर या किसी के पास होगा। का सामान कहाँ पे फेंका है? बैग का सामान छत पे फेंका। क्या था उस बैग? कॉपी किताब। ठेकेदार बता रहे हैं आपको? नहीं, ठेकेदार नहीं, ठेकेदार हमारे सब ठीक है, बढ़िया, कांटेक्ट नंबर है सब। कोई आइडिया कैसे वो चले? नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं किसी तरीके। कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज आपके पास से मिला? नहीं, हमारे सब कटे हुए हैं, ये सब कनेक्शन वर्क की वजह से।